नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में बिहार नगर निगम इलेक्शन पे बात करने जा रहे हैं। आखिरकार बिहार नगर निगम इलेक्शन की सुनवाई शुरू हो गई, जिसका इंतजार कई लोग कर रहे थे। फाइनली वो तारीख आ गया जब बिहार नगर निगम इलेक्शन की सुनवाई शुरू हो चुकी है। साथियों, जैसा कि इंटॉक एक मार्च चैनल है जो कि बिहार नगर निगम इलेक्शन पर सबसे विश्वसनीय कवरेज दिखाया। दूसरा कोई चैनल नहीं था जो आपको इतनी विश्वसनीय जानकारी दे रहा था। आपको सबसे पहले इंटॉक ने ही बताया था कि दिसंबर में चुनाव होने वाला है। याद करिए, हमने अपना पिछला वीडियो में स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि 2 या 3 नवंबर को सुनवाई होगी और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पर अवेलेबल है वो वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 या 3 नवंबर को सुनवाई होगी, जनवरी 2024 का दिया जाएगा, लेकिन कहानी पलट गई। 28 नवंबर 2023 का कोर्ट में तारीख मिला और उसकी कारण क्या रहा? इलेक्शन कमीशन बिहार के जो एडवोकेट थे उनका निधन हो गया। इस कारण से ये जो सुनवाई जो आज तारीख डिसाइड की थी उसे 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। वैसे बिहार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस मामले को जनवरी में भी सुना जा सकता है, क्योंकि चुनाव तो पहले हो चुका है, इलेक्शन पहले हो चुका, उतना जरूरी मामला नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 28 नवंबर की तारीख को दिया है, यानी 28 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और 28 नवंबर को क्या फैसला आ जाएगा, तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 28 नवंबर को फैसला नहीं आने वाला। फैसला फरवरी के पहले सप्ताह में आ जाएगा या जनवरी के आखिरी वीक तक नगर निगम इलेक्शन 2022 के इस मामले में फैसला आ सकता है। क्या इलेक्शन सही तरीके से हुआ या फिर इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, रोस्टर की प्रक्रिया पर जो सवाल निशान उठ रही है उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा फरवरी के पहले सप्ताह तक। आपको ये भी बता देते हैं कि जैसा कि इन टॉप पर ही मैंने बताया था कि इस मामले का फाइनल फैसला 2024 में आएगा। फरवरी 2024 में आता है तो उस समय लोकसभा चुनाव में देश चला जाएगा, जिसके पास में ये फैसला आएगा। ये भी बता देना चाहते कि आखिरी फैसला नहीं है, इसके बाद भी ये याचिका दायर किए जा सकते। दोनों पक्षों में जो सर्टिफाइड नहीं है वो दोबारा कोर्ट जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी फरवरी के महीने में लोकसभा इलेक्शन है, इसे लोकल बॉडी चुनाव का मामला है, ये लोकसभा इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन इतना तो है कि जो पक्ष जीतेगा वो ये तो कहेगा कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, तो महागठबंधन के पास अगर इस केस को जीतती है तो महागठबंधन की सरकार क्या कहेगी, बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि दूसरा पक्ष जीत जाता है तो बीजेपी ये आरोप लगाए कि महागठबंधन की जो सरकार है वो पिछड़ा विरोधी है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि आगे की राजनीति किस तरफ जाने वाली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जैसे ही फैसला देंगे, बिहार का जो सियासत है गर्म हो जाएगा। लेकिन ये फैसला फरवरी 2024 से पहले नहीं होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों। अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर 2023 का है। क्या 28 नवंबर 2023 के बाद नई तारीख दिसंबर का मिलेगा या उसी दिन फैसला आ जाएगा? तो 28 नवंबर को फैसला नहीं आने वाला है। जो अगली तारीख होगी वो जनवरी का मिल सकता है, दिसंबर के शुरुआती सप्ताह का मिल जाए तो ठीक है, लेकिन इतना जल्दी हाईकोर्ट तारीख नहीं देता है। तो समझ लीजिए कि जनवरी 2024 में ये मामला जाएगा। दिसंबर के लास्ट में क्रिसमस और नए साल की छुट्टी होगा, इस कारण से उस वक्त तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो जनवरी 2024 ही वो समय बचता है जब क्रिसमस और नए साल की छुट्टी समाप्त हो जाती है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट में नगर निगम इलेक्शन की सुनवाई होगी। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि इंटॉक एक स्मार्ट चैनल है जो कि आपको लगातार सबसे सटीक और विश्वसनीय अपडेट देता है। इंटॉक एक स्मार्ट चैनल है जो राजनीति की जानकारी आपको सबसे पहले देता है साथियों। तो इस मामले को आप समझ चुके हैं, इस मामले में आगे क्या हो सकता है, इस मामले में आगे की कहानी क्या हो सकती है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूं कि मेरा किताब 24 की रंगभूमि आया है। इसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च करिए, फ्लिपकार्ट पर भी शशिकांत कुमार सर्च करिए, आपको बुक उपलब्ध मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आपके लिए मैं लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए और जाइए बुक को ऑर्डर कीजिए और इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ये सबसे विश्वसनीय किताब है। इस किताब में आपको बहुत कुछ मिलेगा। यूँ कहिए कि इस किताब को अगर पढ़ लिए तो 2024 से पहले देश की सियासत को आप समझ जाइएगा।
तो इस बुक को अगर आप पढ़ लिए तो 2024 की सियासत को समझ जाएंगे, सियासत की रणभूमि को समझ जाएंगे। 24 की इस रणभूमि की किताब को पढ़कर 24 की रणभूमि में हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा 2024 के चुनाव से जुड़े। इसके साथ ही 24 की रणभूमि में आपको देश की सियासत का एक इतिहास से भी रूबरू करवाएगा। 24 की रणभूमि की किताब को पढ़िए जरूर, क्योंकि 24 की रणभूमि की किताब में आपको कई अध्याय मिलेगा। तो अभी जाइए अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे शशिकांत कुमार सर्च करिए या फिर 24 की रणभूमि सर्च करिए, आपको ये बुक मिल जाएगा। ये बुक फौरन ऑर्डर कीजिए। आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि 24 की रणभूमि अमेजोन पर फ्री डिलीवरी है। ऑर्डर लेना अमेजोन से अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, 24 की रणभूमि बुक आपको मिल जाएगा। अमेजोन पर बुक फ्री डिलीवरी है, तो अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजोन पर सर्च कीजिए शशिकांत कुमार, वहां से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। शशिकांत कुमार लिखते ही 24 की रणभूमि बुक आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर भी यही तरीका है, शशिकांत कुमार सर्च कर लीजिए या फिर 24 की रणभूमि बाय शशिकांत भी सर्च कर सकते हैं, शशिकांत कुमार, और वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन से करिएगा तो आपको कोई डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं, 199 में ही आपको बुक उपलब्ध मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा। उसके बाद इस बुक को पढ़िए और 2024 के चुनाव को बेहतर ढंग से समझिए। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।